हरि ओम हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओम। नारायण 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 नारायण। अपरोक्षानुभूति में बात यहाँ तक पहुँची है कि ये आत्मा देह से भिन्न है। ठीक है, तो देह भी सत्य हो गया और आत्मा भी सत्य हो गया, दो चीजें सत्य हो गई, तो आपके अद्वैत की तो हानि हो गई। तो कहते हैं कि हानि तो तब हो जब दो चीज बराबर की सच्ची हो। सपने में देखने वाला जो है, सपना देखने वाला, वो तो सच्चा है, और जो सपने में जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वो सब झूठा है, लेकिन दिखाई तो पड़ता है। तो ऐसे ही ये जो साक्षी है ये तो सपना देखने वाला है, और ये जो शरीर दिख रहा है ये सपने का शरीर है। सपने का मतलब स्वप्नवत, स्वप्न में जैसे दिखता है ऐसा दिख रहा है। तो स्वप्न की चीजों को लेकर के क्या हम द्वैत हो जाता है? तो द्वैत तो नहीं होता, सिर्फ प्रतीति द्वैत की होती है। तो ऐसी सारी सृष्टि जो है ये साक्षी में प्रतीत होती है, लेकिन द्वैत नहीं होता। अपने से भिन्न दृष्टि जब आप बनाओगे, अपना माने अपने आत्मस्वरूप से भी, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं ज्ञाता हूँ। करता हूँ तो करण और कर्म इनसे अलग हूँ, भोगता हूँ तो भोग और भोग्य इनसे अलग हूँ, और ज्ञाता हूँ तो ज्ञेय से अलग हूँ। तो जब मैं अपने को ये मान लेता हूँ कि मैं करता हूँ, भोगता हूँ, ज्ञाता हूँ, तो कुछ ना कुछ तो मुझको अलग मालूम पड़ेगा ही। लेकिन कुछ ना कुछ मालूम पड़ना द्वैत नहीं है। हम सिनेमा देखने जाते हैं, खूब अच्छी तरह से मालूम है कि वहाँ छाया के अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन उन छायाओं में जो एक कहानी बनती है और जो एक संगीत बनता है, उसमें हमारी सत्यत्व बुद्धि है, भोक्तृत्व है, इसलिए हम सिनेमा देखने जाते हैं। तो इस संसार में भी इसीलिए आते हैं हम कि इसमें सत्यत्व बुद्धि है, इसमें बहुत अच्छा भोग है, बहुत अच्छा कर्म है। अगर ये वासना शांत हो जाए इस जीवन में, तो कब तक शांत होगी? पहले भी हो सकती है और प्रारब्ध खत्म होने पे भी हो सकती है। पहले कब होगी?
जब हम इसे देखते हुए भी मिथ्या समझते, और प्रारब्ध खत्म होने पर तो दिखना ही बंद हो जाएगा। लेकिन दोनों दशाओं में फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। दिखता रहे और इसकी वासना खत्म हो जाए, ना दिखे और वासना भी ना हो, तो पुनर्जन्म नहीं हो। तो मोक्ष का साधन यही है कि हम शरीर सहित ये जो संसार है, ये दिखता भले ही रहे, इसमें सत्यत्व बुद्धि खत्म हो जाए, भोक्तृत्व बुद्धि खत्म हो जाए। सिनेमा के दृश्यों में सत्यत्व बुद्धि तो नहीं होती, सब जानते हैं ये मिथ्या है, लेकिन भोक्तृत्व बुद्धि होती है। ये दृश्य बहुत अच्छा है, तो दृश्य में तो भोक्तृत्व बुद्धि है, लेकिन सिनेमा में सत्यत्व बुद्धि नहीं। तो ऐसे संसार में सत्यत्व बुद्धि न रहे मान लो, लेकिन अगर भोक्तृत्व बुद्धि रहेगी तब भी जन्म होगा। ये थ्योरेटिकल वेदांती लोगों को पसंद नहीं आती है बात। वो तो कहते हैं बस समझ लो कि संसार नहीं है, मिथ्या है, तो आपका मोक्ष हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल बात यह है कि जब तक आप इसमें सुख बुद्धि रखते हो, भोक्तृत्व बुद्धि रखते हो, तब तक ये संसार खत्म होने वाला नहीं है। आगे भी ये श्रृंखला ऐसे ही चलती रहेगी। अब खत्म क्यों नहीं होती है? अरे क्यों क्यों करते तो सारी जिंदगी बीत गई। इसका कोई जवाब तो आज तक मिला नहीं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? होता है इसलिए अब हमको नहीं चाहिए। अगर ये संकल्प दृढ़ हो कि हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो हुआ कर। अब संसार में इतने धनी व्यक्ति हैं, अगर हमको धन चाहिए तो या तो हम उनको इमिटेट करेंगे कि धन, जैसे वो धनी है ऐसे हम भी धनी हो जाए, और या तो हम अपना कोई स्वतंत्र धनी होने का मापदंड बनाएंगे। वो करोड़पति है, चलो हम लखपति हो जाए। लेकिन वो धन की वासना जो है वो शांत नहीं होने देगी। ऐसे ही संसार में मिथ्यात्व बुद्धि भले ही हो जाए, लेकिन उसको भोगने की जो इच्छा है, ये जब तक शांत नहीं होगी तब तक मोक्ष नहीं होता। इसके लिए वैराग्य की आवश्यकता होती है। और ये राग कब खत्म होता है? जब कहीं दूसरी जगह राग पड़ जाता है। या तो आप संसार में से राग हटा करके और भगवान में राग उत्पन्न करें, ये भक्ति मार्ग है। भगवान में राग हो सकता है लेकिन होता नहीं है। होता क्यों नहीं है? क्योंकि वो दिखता नहीं है। जो चीज़ दिखती है उसमें तो राग सहज हो जाता है, और जो चीज़ नहीं दिखती उसमें सुनने से हो सकता है, लेकिन होता नहीं है प्राय। मान लो आप सुबह 8 बजे से 9 बजे तक भजन करते हैं, सपोज, और 8 बजे कोई संसार का बढ़िया काम जिसमें आपको आमदनी होती हो या कुछ आपको और बात होती हो, तो 8 बजे वो आ जाए, तो कैजुअलिटी कौन सी होगी? अरे बोले भगवान तो घर के 8 बजे नहीं करेंगे तो 10 बजे कर रहे। तो आसक्ति नहीं होती। जो
परोक्ष है उसमें आसक्ति नहीं, प्रत्यक्ष में आसक्ति है। इसीलिए वेदांत में भी आत्मा में आसक्ति नहीं होती है, सुनते जरूर हैं लेकिन उसमें आसक्ति नहीं होती। तो वेदांतियों के लिए यह कहा जाता है कि तुम गुरु में आसक्ति करो, जिसने वेदांत को साक्षात किया है उसमें आसक्ति करो, शास्त्र में आसक्ति करो। शास्त्र और गुरु ये दो ही आलम्ब है वेदांत में, इन दोनों में आसक्ति करो। और भक्ति में ये कहा जाता है कि जो भगवान के भक्त हैं उनमें आसक्ति करो, उनका जो नाम है उसमें आसक्ति। भगवान आपको नहीं दिखते कोई बात नहीं है, लेकिन नाम जो आपको मिला है या आपने अपने मन से ही लिया है उसमें आसक्ति करो। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, सुमिरिय नाम रूप बिन देखे। आपने राम जी को देखा नहीं है लेकिन उनका नाम सुन लिया, आपको नाम में रुचि हो गई तो आप नाम लेना शुरू कर, राम 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 राम। कभी ना कभी वो राम जिसका नाम है ना वो कहेगा, कहाँ भैया क्या बात है, क्यों पुकार रहे हो? नामी जो है वो नाम के पीछे पीछे चलता है। ये भक्ति पक्ष है। तो भक्ति से क्या होता है कि संसार के नाम रूपों में आसक्ति खत्म हो जाती है, और गुरु और शास्त्र में आसक्ति होने से संसार में राग खत्म होता है, वैराग्य होता है और आत्मा के प्रति प्रीति उत्पन्न होती है। अब कहो कि भगवान की भक्ति से मोक्ष होगी कि नहीं होगी, तो इसका उत्तर, कड़क उत्तर तो यह है कि नहीं होगी। लेकिन ये बात सच्ची नहीं है ना। भगवान मुक्त है कि नहीं? अगर भगवान मुक्त है तो अपने भक्त को मुक्त क्यों नहीं कर सकते? जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जाने भगत भगत और चंदन। ये वाल्मीकि जी महाराज भगवान राम से निवेदन कर रहे हैं। आपको जानते ही जानत, ऐसा नहीं कि जानने के बाद, ऐसा नहीं, जानत, जानते जानते ही जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। अरे आप यो समझ लो, मान लो मैं कृष्ण का नाम लेता हूं और प्रेम पूर्वक लेता हूं। एक तो यह है कि माला सरकार है, हमें तो इतनी माला करनी है, तो वो तो अलग बात है। लेकिन बिना गिनती का यदि हम भगवान का नाम लेते हैं, एक महाराष्ट्र का लेख है उसे आप जरूर पढ़िएगा, कृष्ण कृष्ण कहने से कृष्ण प्राप्ति। बहुत छोटा लेख है वो। तो आप प्रेम पूर्वक कृष्ण का नाम लीजिए, कृष्ण कृष्ण। आपने कृष्ण को देखा नहीं है, तो जानत, लेकिन कृष्ण का महात्मा तो सुनना चाहिए कि भगवान कृष्ण जो है वो मोक्ष दे सकते हैं, वो आपको संसार से उद्धार कर सकते। जो स्वयं पार है वो दूसरे को भी पार कर सकता है। जो बात भगवान के लिए है वही बात सदगुरु के लिए है। सदगुरु चूंकि संसार से पार हो चुका है, इसलिए वो अपने शिष्य को भी संसार से पार कर सकता है। अगर गुरु ही पार नहीं हुआ है तो चेला भी पार नहीं हुआ।
तो वहाँ कहते हैं जानत, जानते जानते ही तुम ही हो जाए, और भगवान तो मुक्त है नारायण, तो तुम ही हो जाए तो बोले तुम भी मुक्त हो गए। तो इसलिए मोक्ष में कोई संदेह नहीं है। विश्वास के आधार पर भक्ति चलती है। ये जो गृहस्थ आश्रम है ये विश्वास के आधार पर है। लड़की विश्वास के आधार पर अपने पिता का घर छोड़कर आ जाती है। उसे विश्वास है कि जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ जिंदगी भर मेरा पालन पोषण होगा। अगर शुरू में ये विश्वास हो जाए कि ये मेरा पालन पोषण नहीं करेगा, ये मुझे 1 साल पीछे ही हटा देगा, तो नहीं जाएगी। विश्वास है। विश्वास प्रगटे भगवाना। भगवान का एक नाम विश्वास है, विश्वानंद। विश्वानंद को था, विश्वात्मानंद कौन आ रहा है। विश्व प्रवेश ने धातु है जो सारे संसार में प्रविष्ट है। इसमें पीला रंग प्रविष्ट है या ये स्वयं पीला रंग है? फूल में। अब बसंत पंचमी पे तो जो पीले कपड़े पहनते हैं, इधर भी पहनते होंगे शायद, तो वो तो रंगे जाते हैं। इसलिए वो रंग तो छूट जाता है। लेकिन फूल का रंग जो है ये क्यों नहीं छूटता? क्योंकि इसमें रंग ऊपर से नहीं लगा है, ये इसके स्वरूप में। तो चाहे भक्ति मार्ग से चलो और चाहे ज्ञान मार्ग से चलो, भक्ति मार्ग चींटी का रास्ता, पिपीली का बोलते हैं, और ज्ञान मार्ग ये पक्षी का मार्ग है। पैसे आपके पास हैं तो फ्लाइट से चले जाओ, और पैसे कम हैं तो ट्रेन से चले जाओ, और पैसे कम हैं तो पैदल चले जाओ। लेकिन हर सूरत से जहां हो वहां तो छोड़ना पड़ेगा। चलोगे तो जगह छूटेगी। ये हमसे छूट कुछ नहीं रहा है, इसका मतलब हम चल नहीं रहे हैं। नहीं, हम तो इतने दिन से भजन कर रहे हैं, तो सपना देखा। अगर वास्तव में आप भजन कर रहे हो तो कल जहां थे उससे आगे ही आज अपने को पाओगे। तो ये शरीर और आत्मा देखने मात्र के दो हैं, है एक ही। और कैसे एक है कि जैसे सपने के पदार्थ होते, स्वप्न दृष्टा और स्वप्न दृश्य जैसे दो मालूम पड़ते हैं लेकिन होते नहीं। अब एक तो हो गया शरीर और एक हो गया साक्षी आत्मा। ठीक है, ये तो समझ में आ गई। अब इसमें एक जीवात्मा और घुसा हुआ है ना। कर्ता भोक्ता। ये वेदांत से जो बरगलाते हैं ना लोग, वो कहते हैं अरे तुम साक्षी साक्षी करते हो, साक्षी तो कोई कर्ता भोक्ता होता नहीं है, तो तुम बताओ तुम करते हो कि नहीं करते हो? कि हाँ मैं तो करता हूँ। करते हो तो तुम जीव हो, भोगते हो तो जीव हो, ज्ञाता है तो जीव हो, अपने को ब्रह्म मत बोलो। तो इसके लिए कहते हैं भाई, एक शरीर एक आत्मा, एक बीच में जीव है। तो शरीर और जीव का भेद और जीव और आत्मा का भेद
और आत्मा और शरीर का भेद। कितने भेद हुए? तीन तीन भेद हुए। तो तीन भेदों का निराश करोगे तब वेदांत, अद्वैत वेदांत पकड़ पे आएगा। तो उस शरीर और आत्मा का भेद तो बहुत आसान है, भाई वो दृश्य मैं दृष्टा हूँ, लेकिन ये मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, मैं सिर्फ साक्षी हूँ, ये समझ में जरा मुश्किल से आता है। तो इसके लिए क्या करें? तो ये 43वां श्लोक, चैतन्यस्य एक रूपत्वात् भेदो युक्तो न कर्हिचित् जीवत्वं च मृषा ज्ञेयम् रज्जौ सर्पग्रहो यथा। चैतन्यस्य एक रूपत्वात्, चैतन्य जो है वो एक रूप, मतलब चैतन्य दो नहीं हो सकते। हो सकते हैं क्या? क्यों नहीं हो सकते? बताओ। चैतन्य दो नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? दो होंगे तो पहला दूसरे का दृश्य हो जाएगा, तो फिर दृष्टा कहाँ रहेगा, चैतन्य नहीं रहेगा, जड़ हो जाएगा। हाँ, तो वही तो बात है ना, कि चैतन्य तो उसको कहते हैं तो जो जानता है। तो अगर दो चैतन्य होंगे तो एक इसको जानेगा, ये इसको जानेगा। तो जानने वाला तो एक ही है ना। तो चैतन्य तो दो नहीं हो सकते। तो जीव भी जानता है और साक्षी भी जानता है, तो दो चैतन्य हो गए बस। बोले वो हो नहीं सकते। तो इसलिए साक्षी के स्वरूप को ना जानने के कारण उसको जीव बोलते हैं। माने साक्षी प्लस बुद्धि का अज्ञान बराबर जीव। आजकल दवाइयाँ चलती है ना, तो कोई शुद्ध दवा नहीं है, हर चीज में प्लस लगा हुआ। पैरासेटामोल प्लस। अब पैरासेटामोल अकेली नहीं है, उसमें कुछ और दवाई भी मिली हुई। तो शुद्ध चैतन्य में तो प्लस नहीं है नारायण, लेकिन बुद्धि में प्लस है, क्योंकि चैतन्य तो व्यापक है। तो व्यापक में अगर कोई चीज है, जैसे आकाश में, आकाश व्यापक है, अब यहाँ कुछ भी हो उसमें आकाश होगा कि नहीं होगा? तो बुद्धि, चैतन्य तो व्यापक है जो साक्षी है, उसमें बुद्धि रखी हुई है, तो बुद्धि में भी तो चैतन्य है कि नहीं? तो बुद्धि में जो चैतन्य वो क्या हुआ? चैतन्य प्लस, माने बुद्धि और चैतन्य मिले हुए। हाँ, तो वो चैतन्य प्लस जो है उसी का नाम जीव है। और शुद्ध चैतन्य जो व्यापक चैतन्य है उसको साक्षी बोलते। तो चैतन्य से एक रूपत्वात्, चैतन्य का एक एक जैसा ही होता है, चैतन्य दो नहीं हो सकते। भेदो युक्तो न करे, इसलिए उसमें भेद संभव नहीं। जीवत्वम च मृषा, इसलिए जीवपना जो है चैतन्य में वो झूठा है। बोले दृष्टांत बताओ, हमें तो सच्चा मालूम पड़ता है। बोले सच्चा तो रज्जऊ, रज्जऊ सर्प ग्रहो यथा, रस्सी में आपको सांप दिख रहा है, तो जिस समय दिख रहा है उस समय तो सब सच्चा ही मालूम पड़ता है, लेकिन जैसे ही रस्सी का ज्ञान होता है तैसे ही वो सांप झूठा हो जाता है। झूठा हो जाता है तो बोले था तो सही ना, अब नहीं है,
अरे बोले पहले भी नहीं था और अब भी नहीं। पहले भी भ्रम से ही मालूम पड़ रहा था और अब भ्रम टूट गया तो अब मालूम भी नहीं पड़ा। तो रज्जौ सर्पग्रहो यथा जीवत्वम च वृषा। इसलिए आत्मा में जो ये जीवपना मालूम पड़ता है कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ये सब वृषा है, झूठा है, भ्रम है। ये भ्रम हुआ क्यों? महाराज श्री ने बताया था कि भ्रम शब्द का अर्थ होता है घूमना, भ्रमणम भ्रमा। यहाँ से नेत्र की वृत्ति निकली, अंतःकरण से देखने की इच्छा हुई तो ये आँख एक्टिवेट हो गई। आजकल मोबाइल एक्टिवेट होते हैं तो ये आँख एक्टिवेट कब होगी? जब देखने की इच्छा होगी। अगर देखने की इच्छा नहीं होगी तो आँख खोली रहो, कोई बात नहीं है, नहीं दिखेगा। तो देखने की इच्छा तो अंतःकरण में होती है, उससे आँख एक्टिवेट हो जाती है। तो इसमें से जो देखने की शक्ति है वो शक्ति किरण रूप जो है वो बाहर निकलती है और वो जिसको हम देखना चाहते हैं वहां तक जाती है और उससे टकरा करके और उसके चारों ओर घूमती है। तो उसका पूरा जायजा वो ले लेती है और पूरा जायजा लेकर के फिर वापस आती है और फिर आँख के रास्ते से फिर अंतःकरण में पहुंच जाती है। तो वो जो वहां से गोल गोल उसने जायजा लिया था ना, वही गोल गोल यहाँ भीतर बन जाता है। अरे पहले, आजकल तो कैमरा समझ में नहीं आएगा, लेकिन पहले वो कैमरा जो होते थे, क्या क्या बोलते थे उन्हें, पिन, मतलब उसमें एक जरा सा छेद होता था वैसा। हाँ। और इतने बड़े पहाड़ को माने हमें फोटो लेना है तो छोटे से सुराख में से वो पहाड़ का चित्र बन जाता था। वो कैसे बन गया भाई? पहाड़ क्या घुस सकता है उसमें? तो यहाँ से वो देखने की जो रोशनी है वो निकली, मैंने उसकी जो कैमरा की जो लाइट है वो निकली, निकल के वो पहाड़ के चारों तरफ घूमी और जितने हिस्से में घूमी उतने हिस्से की छाया लेकर के वापस आई और फिर जो वहाँ प्लेट लगी हुई है, फोटोग्राफिक प्लेट, उसमें जाके उसका अक्स पड़ गया। उस वो अक्स ही कहते देखो ये वो पहाड़ है। अरे पहाड़ वो कैसे घुस जाएगा इसमें? इतनी बड़ी दुनिया जो है इस आँख के जरिए से हम देख रहे हैं, क्या दुनिया आँख में घुस जाएगी? क्या ये छोटी सी आँख जो है सारी दुनिया में फैल जाएगी? ये सब रोशनी का चमत्कार है, देखने की जो शक्ति है उसका विक्षेप है, शक्ति विक्षेप है। तो संसार में जो सत्यता मालूम पड़ती है वो शक्ति की सत्यता के कारण मालूम पड़ती है और शक्ति की सत्यता जो है वो बुद्धि की सत्यता से मालूम पड़ती है और बुद्धि में जो सत्यता है वो चैतन्य के प्रकाश से, आकाश सकाश से मालूम पड़ती है। तो ये सारा संसार का जो कुछ भी मालूम पड़ता है बस मालूम ही पड़ता है, कुछ नहीं। कहने का मतलब ये है। तो वह रस्सी में जो सांप दिख रहा है वहाँ सांप तीन काल में नहीं है, पहले भी नहीं था, पीछे भी नहीं है, बीच में भी नहीं है, लेकिन भ्रमणम भ्रमः, ये वृत्ति गई और फिर लौट करके आई। तो जैसे हम घूमने जाते हैं सुबह को शाम को, तो घर से निकले, जहाँ तक जाना है वहाँ गए और फिर लौट के आ गए कि नहीं आ गए घर में? और ना में तो तो वो कोई घूमना थोड़ी कहलाएगा। घूमना तो तभी कहलाएगा जब घर लौट के आवे।
तो भ्रमणम भ्रम, ये भ्रमण जो है शक्ति का, इसी से भ्रम उत्पन्न होता है। इतना बड़ा भ्रम उत्पन्न हो रहा है। बोले सबको उत्पन्न हो रहा है, हमको ही उत्पन्न होता तो चलो हम मान भी लेते हैं। सबको हो रहा है। बोले सबसे क्या मतलब है? आप आदमियों से मतलब है तो सबकी एक सी स्थिति है, सबको हो सकता है। बोले नहीं, पशु पक्षियों को भी होता है। पशु पक्षियों को नहीं होता है, उन्हें तो अपना बस आहार दिखता है, हमको तो दुनिया भर की चीजें दिखती हैं। कहते हैं सपने में ये अनेक कैसे मालूम पड़ते हैं? तो बोले सब दृष्टा का चमत्कार है। ये जो हमारे मन में संस्कार भरे हुए जन्म जन्मांतरों के, यही प्रोजेक्ट हो रहे हैं सब। इसमें सिनेमा की जो रील है, सिनेमा की रील में जो कुछ भरा हुआ है वही आप पर्दे पर देखोगे या उससे और ज्यादा देखोगे? जो रील में भरा हुआ है वही देख। तो आपकी दुनिया अलग है, मेरी दुनिया अलग है, क्योंकि मेरी रील में जो भरा हुआ है वो मैं देखूंगा, जो आपकी रील में भरा हुआ है वो आप देखोगे। इसलिए ये सारा संसार एक सा नहीं है, सबके लिए अलग अलग है। दृष्टांत देते हैं, एक स्त्री शरीर यहाँ खड़ा है, एक स्त्री शरीर यहाँ खड़ा है। एक को बोलते हो माता जी प्रणाम, उसमें आपकी मातृ बुद्धि है। शरीर तो दोनों के एक से है, लेकिन उसमें आप मातृत्व देखते हो। एक को कहते हो बहना जी प्रणाम, शरीर उसका भी वैसा ही है, लेकिन उसमें बहन भाव है, माता भाव नहीं है। एक तीसरी है, उसमें पत्नी भाव है। आजकल तो उसको भी प्रणाम करना चाहिए। पुरानी बात तो यह है कि पत्नी प्रणाम करे, लेकिन नई बात यह है कि पति पहले प्रणाम करे। तो वस्तु में भेद नहीं है, दृष्टि में भेद है। तो ये सपना क्या है? सब दृष्टि है। आपका सपना मेरा सपना नहीं है, और मेरा सपना भी आज जो मैं सपना देख रहा हूं वो कल नहीं देखूंगा, और कल जो देखा था वो आज नहीं देखता। एक दफा मेरे को सपना आया कि मैं पहले जन्म में गिरनार पर्वत पर महात्मा था। एक दिन सपने में ऐसा आया। गिरनार में कभी गया नहीं हूं, लेकिन वहां जो भी पहाड़ दिखा सपने में, उसका इंटरप्रिटेशन ये था कि ये गिरनार पर्वत, और मैं वहां दाढ़ी मूछ बढ़ाए हुए और मैं वहां तपस्या कर रहा हूं, ऐसा सपना है। फिर वहां क्या विघ्न हुआ ये भी उसमें दिखना ही पड़ा। उस विघ्न के कारण मेरा ये जन्म हुआ, ऐसा सपना है। तो फिर जगने के बाद में फिर मैंने सोचा एक दफा जाकर गिरनार जाकर देखना चाहिए। तो अहमदाबाद में अपने रिश्तेदारी थे वैसे, तो मैंने उनसे कहा मैंने भाई हम गिरनार देखना चाहते हैं। बोले हाँ सब प्रबंध हो जाएगा, आओ आप। बात तो हो गई, फिर मन में आ गया कि
मान लो मैं चला भी गया गिरनार और वहाँ जाकर के ये मालूम भी पड़ गया कि यही वो जगह है जहाँ मैं पहले था, तो इससे सिद्ध क्या होगा कि मेरा पुनर्जन्म हुआ। और मैं तो रात दिन ये सोचता हूँ कि मेरा तो कभी जन्म ही नहीं हुआ। तो कौन सी बात सच्ची निकलेगी फिर? तो फिर मैंने वो संकल्प खत्म कर दिया। लेकिन वो नारायण खत्म नहीं हुआ, अब फिर गिरनार जाने की बात हो रही है। ₹30 के फार्म हाउस संस्कार जमा पड़े थे। ये सपना है, बस ऐसे ही चलता रहता है, कभी कोई सपना आया कभी कोई सपना आया। एक सपने का दूसरे सपने से कोई संबंध नहीं है। मैंने भरत भाई को बताई थी बात। फिर मैंने कहा मैं छोड़ो यार, अब नहीं जाते। लेकिन यहाँ आकर के फिर प्रोग्राम बन गया। नारायण। महाराज से लिख रहे हैं कि जीव ग्रंथि जो है स्थूल देह और सूक्ष्म देह में अहम बुद्धि के कारण से बनती है। अगले श्लोक में कहते हैं रज्जु अज्ञानात् क्षणेनैव यद्वद् रज्जुर्हि सर्पणि भाति तद्विच्यति साक्षात् विश्वाकारेण केवलम्। रज्जौ अज्ञानात्, रस्सी के अज्ञान से, क्षणेन मैंने तुरंत ही एक क्षण में ही, यद्वत रज्जु ही सर्पणी, वो रस्सी ही सांप के रूप में मालूम पड़ने लगी। क्यों मालूम पड़ने लगती है कि रस्सी को हम रस्सी नहीं जानते अज्ञान के कारण। इसी प्रकार से तद्वत चिति साक्षात, माने आत्मा के अज्ञान के कारण विश्व आकारेण केवल, उसी आत्मा में ये सारा विश्व जो है ये प्रतीत होने लगता। अब भक्त लोग तो कहते हैं ये विश्व भगवान का स्वरूप है, और ज्ञान में कहते हैं कि सब माया है, माया है, छोड़ो इसको। और भक्ति में कहते हैं कि विश्व रूप रघुवंश मणि, भगवान का ये विश्व रूप जो है ये भी भगवान है। कौन सी बात सच्ची है? अरे दोनों एक ही बात है। जब आप रस्सी देखते हो तब भी सॉरी, जब आप सांप देखते हो तब भी आप देख तो रस्सी को ही रहे हो, और जब आप रस्सी को देखते हो तब भी रस्सी को ही देख रहे हो। तो आप यही तो कहोगे कि रस्सी का रूप ही सांप है। तो भक्त लोग कहते हैं कि भगवान का रूप ही ये सारा संसार है। ज्ञानी लोग कहते हैं कि इस रूप को छोड़ दो तो भगवान ही भगवान है, संसार के नाम रूप को छोड़। बात अलग अलग नहीं है, अप्रोच अलग अलग है। ये अज्ञान में इतनी शक्ति है क्या? अज्ञान तो एक नेगेटिव शब्द है ना, ज्ञान का अभाव। तो नैयायिक लोग जो तार्किक लोग हैं वो कहते हैं कि अभाव तो कोई वस्तु ही नहीं होती, तो ज्ञान का अभाव तो कुछ होता ही नहीं है।
और आप कहते हो ज्ञान के अभाव से सृष्टि मालूम पड़ती है। बोले नहीं, अभाव भी वस्तु होती है। भगवान ना करे आपकी कोई सोने का आभूषण है या सोने की सिक्का है या कोई है, वो कोई उठा ले गया, आपको दुख क्यों हो रहा है? उस अभाव ने दुख दिया या सोने के भाव ने दुख दिया? तो अभाव में भी भाव छिपा हुआ है, अभिप्राय कहने का यह है। तो किसी न किसी चीज के भाव का ही अभाव होता है। इसलिए जो आज नैयायिक में दो भेद है। जो पुराने नैयायिक हैं वो तो कहते हैं अभाव कुछ नहीं है, और जो आजकल के नैयायिक हैं तर्कशास्त्री वो कहते हैं कि नहीं, अभाव भी वस्तु है। सुषुप्ति में सबका अभाव हो जाता है। आप देखते हो ना, सुबह उठ कर कहते हो मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ा। क्या कह रहे हो? कुछ मालूम नहीं पड़ा। तो मालूम तो कुछ पड़ा ना, उसका नाम आपने कुछ नहीं रख लिया। माने जागृत और स्वप्न के में जो देखा वो तो था कुछ, और सुषुप्ति में जो है वो कुछ नहीं, ये उसका नाम हो गया। तो कुछ नहीं भी कुछ होता है। अभाव भी भाव की अपेक्षा से ही होता है। तो अज्ञान में शक्ति है ऐसा नहीं है, वो ज्ञान की अपेक्षा से अज्ञान में शक्ति है। शक्ति तो असल में ज्ञान की है। आप परमात्मा को जान लें, आत्मा को जान लें, तो आपके सारे संकट ही खत्म हो जाएंगे। तो ज्ञान में शक्ति है तब ना। और नहीं जानते हैं तो सारे संकट उपस्थित हो जाएंगे। तो ये अज्ञान की शक्ति है। तुलसीदास जी ने लिखा, ये माया के दो भेद हैं। एक माया तो वो है जो सृष्टि की रचना करती है, और एक माया वो है जो हम रात दिन प्रयोग में लाते हैं। मैं और मोर और ते और तोर, मैं और मेरा और तू और तेरा, मैं और मोर तोर ते माया, जेह बस की ने जीव निकाया। सारे सारे जीव इसी चक्कर में घूम रहे हैं। ये मैं हूँ, ये तू है, ये मेरा है, ये तेरा है। हमारे सारे व्यवहार का मूल यही है, और इसी मूल में सब फंसे हुए हैं। और जो विद्या माया है, ये कठोपनिषद में भी यही नाम है, विद्या च अविद्या च। जो विद्या माया है ये तो अविद्या माया है, जो मैं और मेरा, तू और तेरा है। और विद्या माया क्या है कि सारे संसार को उपस्थित कर देती, प्रोजेक्ट कर देती। ईश्वर ने संकल्प किया मैं बहुत हो जाऊं, बस सारा संसार हो गया। तो ये संकल्प, ईश्वर चैतन्य के संकल्प में जो शक्ति है, उस शक्ति को तो विद्या माया बोलते हैं। और उस जो विरोधनी शक्ति है उसको अविद्या माया बोलते हैं। अविद्या माया फंसाती है और विद्या माया मुक्त करती है। अब आगे चलते हैं,
45 में। ये संसार का उपादान क्या है? मतलब किस मिट्टी का बना हुआ है? ईंट, पत्थर, लोहा, लंगड़, ये तो सब जानते हैं। इसी से सारे मकान बने हुए हैं। और इस शरीर का उपादान क्या है? पंचमहाभूत। शरीर का जो उपादान है, मिट्टी है जिससे बना हुआ है स्थूल शरीर, पंचमहाभूत है। और सूक्ष्म शरीर का उपादान क्या है, उसकी मिट्टी क्या है? वो ज्ञानात्मक है। उसमें ये स्थूल स्थूल तत्व नहीं है, वो तन्मात्राओं से बना हो, शक्ति रूप है। पारिभाषिक शब्द ये है कि जो सूक्ष्म शरीर है वो पंच तन्मात्राओं से बना हुआ है। माने ये पांचों इंद्रियां और पांचों कर्मेंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब शक्ति रूप है। जैसे बिजली एक शक्ति है और वो बिजली इस बल्ब में प्रवाहित होती है तो रोशनी देती है। ऐसे ही वो जो सूक्ष्म शरीर की शक्तियां हैं वो इस स्थूल शरीर में प्रवाहित होती है, तब ये स्थूल शरीर क्रिया करता है। अब कारण शरीर का उपादान क्या है? वो किस मिट्टी से बना है? मेरा प्रारब्ध है, मैंने पहले ये किया था, मैं ये था, आगे ये होऊंगा। एक तो वासना होती है, एक वासना का मूल होता है। तो बीज जो है वो मूल है, उस बीज को ही कारण बोलते हैं, कारण शरीर। अब आपने जमीन में बीज बो दिया, उसमें से अंकुर निकल आया, फिर वो वृक्ष बन गया, वृक्ष में फूल लगे, फल लगे, उस फल का जो फल लगा फिर उसमें बीज बन गया। उस बीज को फिर आप उसमें देखो, एक बीज बोया था और उस फल में कितने बीज लगे। जैसे गेहूं या जौ की आप समझ लो, तो एक गेहूं के बीज से जो बाली लगी ऊपर, उसमें कितने, कम से कम 10-15 तो होंगे ही। अगर वो भी फिर बीज बोल दिए जाए तो उनके भी फिर 10-15 हो जाएंगे, एक एक के। तो लगाओ हिसाब। एक बीज जो है वो कितने पौधों का, मतलब वृक्षों का मूल है। एको हम बहुश्याम, भगवान ने कहा मैं एक हूं, बहुत हो जाऊं। तो जैसे बीज अनेक हो जाता है तो सबका मूल कारण ईश्वर है। ये एको हम ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म तो अद्वितीय है, उसमें तो कोई दूसरा है नहीं। ईश्वर एक है, ब्रह्म अद्वितीय है, दूसरा कुछ उसमें है नहीं। ईश्वर एक है और जीव अनेक है। अद्वितीय, एक, अनेक। अब अगर आप मोक्ष प्राप्त करना चाहोगे तो क्या होगा? अनेक से एक में आओ और एक से अद्वितीय में आओ। तो अनेक से एक में आओ, ये भक्ति है, और एक से अद्वितीय में आओ, ये ज्ञान है। यही मोक्ष का शास्त्रीय रूप है। और संपूर्ण गीता का भी यही एक वाक्यार्थता है। वरना उसमें एक ज्ञान का ही कर देते या कर्म का ही कर देते। एक अध्याय, अर्जुन तो लड़ने से भाग रहा था तो तीसरा अध्याय बोल देते, काफी है। 18 अध्याय भगवान ने बोले, तो वो क्यों बोले? क्योंकि वो सारे संपूर्ण शास्त्र का सार बताना है।
तो संपूर्ण शास्त्र का सार है कर्म, उपासना, योग, ज्ञान। ये क्रम है नारायण, इसमें किसी का विरोध नहीं है, एक दूसरे के सब सहायक है। तो 45वें श्लोक में कहते हैं उपादानम प्रपंचस्य ब्रह्मणो अन्यत् न विद्यते तस्मात् सर्व प्रपंचोऽयं ब्रह्मैवास्ति न चेतरत्। उपादानम प्रपंचस्य, प्रपंच शब्द का अर्थ होता है संसार। वैसे प्रपंच शब्द का जो शब्दार्थ है वो पच विस्तार है, 5 इंद्रियों का विस्तार को प्रपंच बोलते हैं। संसार में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनके अलावा और क्या है, या है कुछ? यही 5 चीजें हैं। इन 5 के परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाओ गणित का सवाल हो जाएगा तो कम से कम फैक्टोरियल 5 तो होंगे 5 चौके 20 या 60 दूनी 120, 120 तो हो ही जाएंगे, फिर एक एक के 120 होंगे, नारायण, अनंत सृष्टि हो जाएगी। इसी को प्रपंच बोलते हैं। लेकिन है ये 5 का ही विस्तार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनके अलावा और कोई संसार नहीं है। तो इसका उपादान क्या है? ये देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, ये शक्ति 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 5 शक्तियों का एक शक्ति क्या है? वो बोले वही आत्मशक्ति है, चैतन्य शक्ति है। उस चैतन्य को ही ब्रह्म जानना है। तो संसार का उपादान क्या है? ब्रह्म। ये मतलब उपादानम प्रपंचस्य ब्रह्मणो अन्यत् न विद्यते। प्रपंच का उपादान कारण ब्रह्म ही है, कोई दूसरा नहीं है। साइंस वाले लोग कहते हैं कि यूं मत देखो, यूं देखो इस फूल का उपादान क्या है, इसके एक एक टुकड़ा करो मतलब इसको मारो पहले कहने का मतलब है, इसको मारो, इसको टुकड़ा करो, फिर उसको खुर्दबीन में देखो क्या है, बोले अब भी कुछ मालूम पड़ रहा है, फिर उसके टुकड़े करो, एटम तक पहुंच जाओ, फिर उसके भी टुकड़े करो, फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे पहुंच जाओ, फिर उसके भी टुकड़े करो। तो बोले टुकड़े तो नहीं हो सकते, परंतु वो सब के सब इलेक्ट्रिक फील्ड में चलते हैं। तो शक्ति तो वहाँ अलग से मान ली ना आपने, मैटर भी मान लिया, शक्ति भी मान ली। तो फिर बोले मैटर और शक्ति और एनर्जी दोनों जो है अनादि हैं। ये उन्होंने बाहर की दुनिया से मालूम किया और भीतर की दुनिया से अपने अध्यात्मवादियों ने मालूम किया। वो क्या मालूम किया कि अंत में जाकर जो ब्रह्म है, आत्मा है, वो ज्ञान स्वरूप है। उसको जब हम नहीं जानते हैं तो ये नहीं जानने की शक्ति जो है, इसी से सारा संसार। अगर जान जाओ तो सिर्फ आत्मा ही आत्मा है और कुछ नहीं। तो तस्मात् सर्व प्रपंचोयम, इसलिए सब सारा प्रपंच ब्रह्म ही है। जब ब्रह्म ही सारे प्रपंच का उपादान है तो ब्रह्म से भिन्न और क्या होगा? ब्रह्म ही वास्ति न चेतरत, कोई दूसरी चीज नहीं। एक संस्मरण महर्षि ने इसमें लिखा है कि कोई वैष्णव महात्मा थे, नाम तो दिया है उनका। तो उनसे हमने पूछा कि भगवान की आंख में और उनके पैरों के नाखून में क्या अंतर है क्यों प्रश्न किया मालूम है? वैष्णव मत में भगवान का शरीर जो है वो पूरा का पूरा चैतन्य मानते हैं।
जड़ नहीं है उनका शरीर। चिदानंद में देह तुम्हारी, जानत तुम्हें नहीं, विगत विकार जान अधिकारी। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि आपका शरीर जो है वो सच्चिदानंद है, लेकिन इस बात को कोई कोई जानता है। तो यूँ कि हमने उनसे पूछा कि भगवान की आंख में और उनके चरण नख में क्या अंतर है? बोले दोनों एक ही बात है। अगर चैतन्य वपु नहीं मानेंगे तो वो उपास्य नहीं रहेगा, फिर तो वो जड़ हो जाएगा। तो जैसे भगवान का शरीर पूरा का पूरा चैतन्य वपु है, ऐसे ही जो आपका शरीर है नारायण, इसे वैराग्य के लिए तो मानो कि ये जड़ है, लेकिन आखिर में मान लो पहुंच गए हम, तो फिर इसकी जड़ता समाप्त हो जाएगी। सारा संसार ही चिन्मय हो गया तो शरीर क्या चिन्मय नहीं रहेगा। एक होता है चित्त और एक होता है चिन्मय। स्वामी चिन्मयानंद तो चित्त माने तो शुद्ध चित्त है, और चिन्मय जब कर दिया तो चैतन्य का बाहुल्य है, उसमें कुछ थोड़ा दृश्य और दृष्टा का भेद है, और शुद्ध चित्त में दृष्टा दृश्य का भेद नहीं। तो ब्रह्म तो नारायण चित्त है, ईश्वर जो है वो चिन्मय है, और जीव जो है वो भी चिन्मय है, लेकिन वो अज्ञान के कारण अपने को वैसा नहीं मानता। तस्मात् सर्व प्रपंचोयम ब्रह्मैवास्ति न चेतरत्। तो संस्मरण तो उन्होंने इसलिए सुनाया कि वेदांत और भक्ति में कोई तात्विक अंतर नहीं है, सिर्फ जो साधक लोग हैं वो उनकी वजह से अंतर किया जाता है, क्योंकि अंतर ना हो तो फिर सबकी साधना एक सी कर हो जाएगी, वो संभव नहीं। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नारायण नारायण।